तो गाइस अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर तो हम सब ने देख ही लिया है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने उस ट्रेलर की हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स को नोटिस किया है तो ट्रस्ट में तुम गलत हो, क्योंकि उस ट्रेलर में कुछ ऐसे हिडन क्लूज छुपे हुए हैं जो सिर्फ फ्यूचर एमसीयू को ही टीज नहीं करते बल्कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को सीधा डूम्सडे से कनेक्ट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कुछ डिटेल्स को मार्वल ने इतनी स्मार्टली हाइड किया है कि 99% फैंस उन्हें देखकर भी मिस कर गए होंगे। तो आज हम देखेंगे अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की टॉप 10 हिडन डिटेल्स जो पूरी स्टोरी को एक नए एंगल से देखने पे मजबूर कर देंगे। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली डिटेल तुम्हारा दिमाग पक्का हिला देगी। तो चलते हैं सीधा नंबर 1 पे। नंबर 1 तो देखो, ट्रेलर में एक ऐसा सीन है जहाँ पे थॉर डॉक्टर डूम से हार जाता है और उसके बाद वो स्टॉर्म ब्रेकर उठा के सीधा कैप्टन अमेरिका के पास चला जाता है। लेकिन यही से शुरू होता है असली ट्विस्ट, क्योंकि अगर फैन थ्योरी सही निकली तो ये कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स नहीं है, बल्कि ये है कैप्टन हाइड्रा। हाँ गाइस, वही कैप्टन हाइड्रा जो शायद डॉक्टर डूम के साथ मिल चुका होगा। और सबसे शॉकिंग बात, करप्ट होने के बाद भी ये म्योलनियर के लिए वर्दी है। अब आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे? थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये डॉक्टर डूम का प्लान हो सकता है ताकि थॉर और बाकी एवेंजर्स को उस पर बिल्कुल भी शक ना हो और सब उस पर ट्रस्ट करे, और कैप्टन हाइड्रा डूम को एवेंजर्स के हर एक प्लान की इंफॉर्मेशन देता रहे। अगर ये थ्योरी सच निकली तो एमसीयू का ये सबसे बड़ा बिट्रेयल भी हो सकता है। वेल, ये हिडन डिटेल तुमने पहले नोटिस की थी या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पे। ट्रेलर में एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे थॉर अपने सबसे पावरफुल अटैक को डॉक्टर डूम पे करता है, लेकिन डूम उस अटैक को बिल्कुल ही इजीली रोक देता है। अब पहली बार देखने पे सबको यही लगेगा कि डॉक्टर डूम ने थॉर के इतने पावरफुल अटैक को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से रोका, बट असली ट्विस्ट तो कुछ और ही है। अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे, जैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर डूम के हाथ को टच करता है वहीं पे एक ग्रीन एनर्जी ग्लो करती हुई दिखाई देती है, और ये ग्लो प्रूव करता है कि डूम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था बल्कि वो अपना रेवन मैजिक यूज कर रहा था, जिससे उसने थॉर के इतने पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर दिया। यानी कि अगर ये मैजिक ना होता तो शायद डूम के लिए इस अटैक को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। वैसे एक बात बताओ, अगर उस टाइम पे डूम का ये मैजिक वर्क नहीं करता तो तुम्हारे हिसाब से उसका क्या हाल होता? वेल, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जिसका कमेंट अच्छा लगेगा उसे पिन कर दूंगा। वेल, अब आते हैं नंबर 3 पे। तो इस सीन में जब थॉर डॉक्टर डूम पर अपना अटैक करता है तो क्या इस सीन को देख के तुम्हें कुछ याद आया? याद करो इन्फिनिटी वॉर, जब थॉर ने अपना सबसे पावरफुल अटैक थानोस पे किया था, लेकिन उसने हेड की जगह चेस्ट को टारगेट किया, और बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि उस 1 सेकंड की वजह से थानोस को स्नैप करने का टाइम मिल गया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। जैसे ही डूम उसके सामने आता है, थॉर 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और सीधा डूम के हेड को टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक बार वो गलती कर चुका है, सो दूसरी बार गलती करने का कोई चांस नहीं। एक छोटा सा मोमेंट दिखाता है कि थॉर भी अपनी मिस्टेक से सीख रहा है, बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह। और ऑनेस्टली ये डिटेल काफी अंडररेटेड है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 पे। जब थॉर डॉक्टर डूम से हारने के बाद सभी एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को उसके बारे में बता रहा होता है, तब क्या तुमने बैकग्राउंड में एक हिडन डिटेल नोटिस की? तो इसका क्लियर आंसर होगा नहीं। तो अब ध्यान से देखना, अगर तुम रीड के पीछे लगे मॉनिटर्स को क्लोजली देखो तो उसमें 3 सर्कल्स नजर आते हैं, और ट्रस्ट मी ये कोई नॉर्मल सर्कल्स नहीं थे। वेल, मैं बताता हूँ। ये तीनों सर्कल्स 3 अलग अलग यूनिवर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है एक्समैन के यूनिवर्स को, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को, और थर्ड वाला रिप्रेजेंट करता है अवेंजर्स के यूनिवर्स को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और इसका क्लियर मतलब है इनकर्जन शुरू हो चुके हैं। यानी कि बहुत जल्द हमें तीनों यूनिवर्सेस को आपस में टकराते हुए दिखाया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो एमसीयू का सबसे बड़ा मल्टीवर्सल वॉर हमें देखने को मिल सकता है। वेल, तो अब आते हैं नंबर 5 पे। जब इस सीन में थॉर सभी एवेंजर्स को मोटिवेट कर रहा होता है, तब वहीं पे एक कैरेक्टर बैठा हुआ होता है जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग मिस कर गए। अगर तुम इस सीन को क्लोजली देखोगे तो तुम्हें सीढ़ियों पर एक बंदा चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देगा। वो कोई नॉर्मल या फिर साइड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो है सेंट्री। पूरे मीटिंग में वो सिर्फ थॉर की बातें सुन रहा होता है, ना कि कोई एक्शन ले रहा होता है। और इसके पीछे भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन हो सकता है, क्योंकि सेंट्री को लगता है कि डॉक्टर डूम की असली पावर्स जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधा उससे फाइट करना। और शायद इसी वजह से वो थॉर को भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, क्योंकि सेंट्री को लग रहा था अगर थॉर डूम से हार सकता है तो मैं नहीं हारूंगा। लेकिन सेंट्री को शायद नहीं पता कि थॉर एक्चुअली किस लेवल का वॉरियर है, और अगर सेंट्री ने थॉर को हल्के में ले लिया तो ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 पे। जब ट्रेलर में लोकी को दिखाया जाता है, तब अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके टीवीए कार्ड को कोई अपने हाथ में पकड़े हुए होता है, और पहली बार देखने पर ये डिटेल ऑलमोस्ट सभी लोग मिस कर देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यही है, वो बंदा और कोई नहीं कैप्टन हाइड्रा है, और इस बात का हिंट हमें उसके हाथ में पहनी हुई इस रिंग से मिलता है। इसी रिंग की वजह से फैंस ने आइडेंटिफाई किया कि ये स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि कैप्टन हाइड्रा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इनकर्जेंस को लेकर लोकी सीधा कैप्टन हाइड्रा के पास गया था। अब इन दोनों के बीच क्या बात हुई और कैप्टन हाइड्रा किसकी साइड पर खड़ा है, ये तो मूवी ही बताएगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर ये थ्योरी सच निकली तो देखने में बहुत मजा आने वाला है। वैसे तुम्हारा क्या सीन है, ये थ्योरी सही लगती है या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं नंबर 7 पे। जब थॉर सीधा बैटलफील्ड में डॉक्टर डूम के सामने लैंड करता है, तब क्या तुमने बैकग्राउंड में एक हिडन डिटेल नोटिस की? नहीं? तो अब ध्यान से देखना। जैसे ही थॉर लैंड करता है, उसके पीछे हमें सेंटिनल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती है, और यही से शुरू होता है असली ट्विस्ट। इन सेंटिनल्स
को आखिर किसने मारा? वेल, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि ये काम थॉर ने किया है, क्योंकि उसकी एंट्री से पहले ही बैटलफील्ड ऑलमोस्ट साफ दिख रहा होता है। और हाँ, हालांकि एक चांस ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ने उन सेंटिनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन अभी के लिए थॉर वाली थ्योरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। और अगर ये सच हुआ तो इमेजिन करो, थॉर ने डॉक्टर डूम से लड़ने से पहले ही इतने सारे सेंटिनल्स को अकेले ही खत्म कर दिया। वेल, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से सेंटिनल्स को किसने मारा होगा, थॉर या फिर सेंट्री? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब आते हैं नंबर 8 पे, और ये वो ट्विस्ट है जिसे शायद मार्वल हमसे छुपा रहा है। देखो, जब ट्रेलर में थॉर सभी को मोटिवेट कर रहा होता है, तब अगर तुम फैंटास्टिक फोर की टीम के आसपास ध्यान से देखो तो वहाँ पे काफी सारी जगह खाली दिखाई देती है। और यही बात थोड़ी सस्पिशियस लगती है, क्योंकि अगर तुम मार्वल के ट्रेलर्स को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि मार्वल का एक पुराना रूल है, वो अक्सर ट्रेलर से कुछ मेन कैरेक्टर्स को एडिट करके हटा देते हैं ताकि ऑडियंस को पहले से स्पॉइलर ना मिल जाए। और हो सकता है कि इस ट्रेलर में भी एग्जैक्टली वही किया गया हो। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि फैंटास्टिक फोर के पास जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है वहाँ एक्चुअली एक्समैन टीम के कुछ मेंबर्स खड़े हो सकते हैं, लेकिन स्पॉइलर्स बचाने के लिए मार्वल ने उन्हें ट्रेलर से रिमूव कर दिया। अगर ये थ्योरी सच निकली तो डूम्सडे में एक्समैन की एंट्री और भी ज्यादा एपिक होने वाली है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या मार्वल ने ट्रेलर से सच में कैरेक्टर साइड किए हैं या फिर वो जगह वैसे ही खाली है? कमेंट करके मुझे इस थ्योरी का क्लियर आंसर जरूर बताना। वेल, अब आते हैं नंबर 9 पे, और ये है ट्रेलर की सबसे मिस्टीरियस डिटेल्स में से एक। देखो, थॉर अपना म्योल्निर लेकर सीधा कैप्टन के पास जाता है, तो अगर तुम कैप्टन के पीछे ध्यान से देखो तो वहाँ पे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। और अगर ये थ्योरी सच निकली तो तुम्हें शॉक भी लगेगा और खुशी भी होगी। और फैंस का मानना है कि वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि लोकी हो सकता है। हाँ गाइस, लोकी। अब तुम सोचोगे थॉर ने कैप्टन को म्योल्निर पकड़ते हुए देखकर रिएक्शन क्यों दिया? वेल, मुझे नहीं लगता कि थॉर का रिएक्शन कैप्टन के म्योल्निर उठाने की वजह से था। उसके फेस को ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि जैसे उसने कैप्टन के पीछे किसी ऐसे इंसान को देख लिया हो जिसे देखने की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और अगर वो सच में लोकी हुआ तो ये सीन ट्रेलर का सबसे इमोशनल मोमेंट भी बन सकता है। हाँ, अभी के लिए सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन अगर ये थ्योरी सच निकली तो एमसीयू में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि कैप्टन के पीछे सच में लोकी खड़ा हुआ था या फिर कोई और? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल, नंबर 10। तो अब आते हैं उस डिटेल पे जो सीधा कनेक्ट करती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को सीधा डूम्सडे से। एंड बिलीव मी, अगर ये थ्योरी सच निकली तो एमसीयू फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो सकता है। चलो देखते हैं कैसे। वेल, देखो, हमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख रखा है कि नेट का स्पाइडी ट्रैकर स्पाइडरमैन को कहीं पे भी डिटेक्ट कर सकता है, और उस ऐप ने अर्थ से दूर कहीं स्पेस में एक न्यू स्पाइडरमैन को डिटेक्ट कर लिया है जो अर्थ से काफी दूर होता है। और पहली बार देखने पे ये सीन काफी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर इनकर्जन्स को ध्यान में रखो तो सब समझ में आ जाता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि इनकर्जन्स की वजह से अलग अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और उन्हीं यूनिवर्सेस में से एक हो सकता है टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन का यूनिवर्स हो। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उसका यूनिवर्स भी इनकर्जन्स का शिकार हो चुका है। इसी वजह से उसकी अर्थ टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन की अर्थ से काफी क्लोज आ गई, और इसीलिए नेट का स्पाइडी ट्रैकर टॉम के स्पाइडरमैन को डिटेक्ट करने की जगह सीधा टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। मेरे हिसाब से पीटर को पहले से पता था कि नेट के ट्रैकर की हेल्प से कोई भी उसे ट्रैक कर सकता है, और ऑब्वियसली ये उसके लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा डेंजर बन सकता था। इसीलिए हो सकता है कि पीटर ने किसी तरह उस ट्रैकर से खुद को हाइड कर लिया हो, और जब ऐप को टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं मिला तो उस ऐप ने ऑटोमेटिकली दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को डिटेक्ट कर लिया। वेल, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।